बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स पर ग्रेड 12 की लिए बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पेशावर की है और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए भी यही कोर्स है। हमने कॉनिक सेक्शन 1 स्टार्ट किया और एक्सरसाइज 8.2 है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ द टेंजेंट लेंथ फ्रॉम पॉइंट पी टू द सर्कल, कोई पॉइंट पी है, लोकस के ऊपर कोई पॉइंट पी है, तो सर्कल के ऊपर इज इक्वल टू, सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, देन फाइंड आउट लोकस ऑफ पी, तो हमने पॉइंट पी की लोकेशन फाइंड करनी है, यानी कि इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर ये पॉइंट कहाँ पर होगा, तो वो हमने फाइंड करना है। तो लोकस से मुराद है कि बेशुमार पॉइंट से मिल के लोकस बनती है, बेशुमार पॉइंट से मिलकर लोकस बनती है। तो एक्स वाई जो हमने पॉइंट पी की लोकस फाइंड करनी है कि ये एक्स वाई प्लेन में कहाँ पर हो सकता है। ये पॉइंट पी जो है एक्स वाई प्लेन में कहाँ पर हो सकता है, इसकी लोकस क्या है। तो लोकस जो होती है वो बेशुमार पॉइंट से मिलके बनती है। लोकेशन फाइंड करनी है हमने पॉइंट पी की। तो इसमें देखें लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, एक चीज़ देख लें, इसमें देख लें लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from point P x1 y1 to the circle x square plus y square is equal to a square। इसमें देखें लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from point P x1 y1 to the circle x square plus y square is equal to a square। तो वो होती है पी बराबर है x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये इसकी बराबर होती है। तो पॉइंट फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये सर्कल है और यहाँ पर आपका पॉइंट है और ये टेंजेंट हमने ड्रा किया है इधर, ये सर्कल है, यहाँ पर टेंजेंट है, ये पी है, ये टी है। तो ये लेंथ पी टी है। तो इसमें देखें लेट करते हैं, लेट लोकेशन से मुराद है इसकी पोजीशन, लोकस से मुराद है इसकी लोकेशन, लोकस ऑफ पी से मुराद है कि पॉइंट पी की लोकेशन क्या होगी, एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट कहाँ पर होगा। तो ये एक पॉइंट नहीं होगा ये, बल्कि इस पॉइंट पी की लोकस होगी, यानी कि बेशुमार पी के बेशुमार पॉइंट्स होंगे। तो लेट पी फ़र्ज़ करते हैं एक्स वाई बी a point on the
लोकस। फ़र्ज़ करते हैं कि लोकस के ऊपर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, लोकस के ऊपर ये कोई, लेट पी एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑन द लोकस। ये फ़र्ज़ करते हैं कि पी एक्स वाई एक पॉइंट है, तो सर्कल आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसमें लिखें लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये होगी पी टी, ये बराबर होगी इसमें पुट कर दें, इसमें आप यहाँ पर x1 y1 है, वहाँ पुट कर दें लेंथ ऑफ टेंजेंट, पुट पी x1 y1 इज इक्वल टू पी एक्स वाई। यहाँ पर आ जाएगा x1 इज इक्वल टू एक्स, y1 इज इक्वल टू वाई, तो ये बनेगी लेंथ ऑफ टेंजेंट x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x1 की जगह x पुट कर दें, y1 की जगह y पुट कर दें, माइनस ए स्क्वायर। ये आ गई लेंथ ऑफ टेंजेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम, अब इस पॉइंट P का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है, और वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। लाइन क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम लाइन, तो ये आपके पास निकल आएगा डी आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय, ये आपके पास होता है अगर कोई लाइन आपके पास दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस ऑफ, अगर पॉइंट आपको कोई दिया हुआ है तो उसका डिस्टेंस होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का मॉड डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो यहाँ पर आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन आपके पास ये है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ये दोनों बराबर हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन जो है वो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस और लेंथ ऑफ टेंजेंट आपस में इक्वल हैं। तो पुट करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी का मॉड डिवाइड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इसका अंडर रूट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका अंडर रूट इक्वल है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी इसका ये सी नहीं है, ये एन है, ये एन है, ये सी नहीं है बल्कि एन है, यहाँ पर ये एन है।
ये आपके पास n है प्लस n इसका मॉड, LX प्लस MY प्लस n इसका मॉड। आइए आंसर कन्फर्म करते हैं। आंसर नहीं दिया हुआ है। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ, तो ये आपके पास एक्सरसाइज 8.2 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें ये हमने PT फाइंड करनी थी, तो लोकेशन ऑफ पॉइंट P फाइंड करनी थी। लोकेशन, लोकस से मुराद होती है, लोकस का मतलब होता है लोकेशन। तो हमने पॉइंट P की लोकेशन फाइंड करनी थी। तो इसमें हमें पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P(x1) टू द सर्कल दिस, वो भी बराबर होती है। तो पॉइंट है लोकस के ऊपर, कोई हमारे पास ये पॉइंट है लोकस के ऊपर। लोकस जो होती है वो बेशुमार पॉइंट से मिलकर बनती है। तो लोकस के ऊपर ये कोई पॉइंट है ऑन द लोकस, ये कोई P(x(y1) लोकस के ऊपर पॉइंट है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें ये पता है, ये PT इसके बराबर होती है। पुट करते हैं ये x1 y1, ये है ये पॉइंट जो है xy है, तो x1 के इक्वल हो जाएगा, y1 y के इक्वल हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, इस लाइन से डिस्टेंस जो होगा वो आपके पास इसके इक्वल होगा। ये फार्मूला होता है, ये आपके पास फार्मूला होता है। अगर कोई लाइन है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, तो उसका पॉइंट इस पॉइंट PXY से डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है AX प्लस BY प्लस C इसका मॉड डिवाइड बाय A² प्लस B² इसका अंडर रूट। ये होता है D, ये आपके पास D होता है। तो इस तरह इस n है, इस लाइन का डिस्टेंस जो होगा वो ये निकलेगा। ये L x के साथ A है और y के साथ B है, तो LA² प्लस B²। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D के बराबर है। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है आपके पास, इधर पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर निकल आया। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P। लोकस से मुराद होती है लोकेशन, ये जो होता है ना लोकस, इससे मुराद होती है लोकेशन। लोकस का मतलब होता है लोकेशन, यानी पॉइंट P की लोकेशन क्या है, XY प्लेन में ये कहाँ पर वाक़या है। तो फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P इफ़ द, अब इसमें देख सकते हैं कि L की कोई वैल्यू होगी, M की कोई वैल्यू होगी, A की कोई वैल्यू होगी। तो X की बेशुमार वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। X की बेशुमार वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो उन बेशुमार पॉइंट से एक लोकस बन जाएगी, तो वो पॉइंट P की लोकस है। यानी कि X की आप बेशुमार वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन जो है आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। L की कोई वैल्यू होगी इसमें, अब M की कोई वैल्यू होगी, N की कोई वैल्यू होगी, A की कोई वैल्यू होगी। तो X Y की बेशुमार वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी और वो तमाम पॉइंट्स मिल के लोकस बनाएंगे। वो तमाम पॉइंट्स मिल के लोकस बन जाएगी। तो वो इस तरह ये कॉन्सेप्ट है लोकस का। तो ए फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P इफ द लेंथ ऑफ टाइम ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। तो ये सर्कल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन सर्कल वो क्या है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 9। ये गिवन सर्कल है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 9। और गिवन लाइन क्या है आपके पास, गिवन लाइन वो क्या है, वो आपके पास है
3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 और सर्कल ये है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इसमें पुट करते हैं, लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन लोकस। फ़र्ज़ करते हैं कि लोकस के ऊपर कोई पॉइंट है और वो पी एक्स वाई है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट Px1 y1 to the circle x square प्लस y square इज इक्वल टू a square। तो वो आपके पास बराबर है PT बराबर है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हेयर यहाँ पर क्या है आपके पास, हेयर Px1 y1 बराबर है Pxy। पॉइंट आपका xy है उसकी कोऑर्डिनेट, तो x1 इज इक्वल टू x, y1 इज इक्वल टू y और a स्क्वायर इज इक्वल टू 9। a स्क्वायर जो है वो आपके पास 9 के बराबर है। ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर जो है आपके पास 9 के बराबर है। तो पुट कर दे तमाम वैल्यू, तो PT बराबर है लेंथ ऑफ टेंजेंट x1 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो -9 इसका अंडर रूट। आगे देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Pxy फ्रॉम लाइन इसको 2 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम लाइन 2 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई। x का कोफिशिएंट a है, a होता है, x का कोफिशिएंट a होता है तो ये 3 आएगा 3। और पॉइंट क्या है एक्स वाई है, तो x प्लस y का कोफिशिएंट 4 है और पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट y है तो y प्लस c। यहाँ से c आपके पास 3 है प्लस 3 इसका माड डिवाइड बाय a स्क्वायर। a ये है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका अंडर रूट। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो क्या है, वो ये है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 का अंडर रूट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ये है 3x प्लस 4y प्लस 3 इसका माड डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 16 इसका अंडर रूट। ये आपके पास निकल आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 9 इसका माड इसका अंडर रूट 3x प्लस 4y प्लस 3 इसका माड नीचे आ जाएगा
25 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, इसका अंडर रूट इधर आ जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 3, इसका स्क्वायर रूट जो होता है इसका मॉड आ जाएगा 5 होता है, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, इसका अंडर रूट इसका होल स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 3, इसका मॉड और इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये स्क्वायर कट जाएगा, ये 25 से मल्टीप्लाई हो 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 3, इसका मॉड और इसका स्क्वायर। तो ये लोकस है, एक्स और वाई की बेशुमार वैल्यूज़ के लिए एक लोकस बन जाएगी। एक्स और वाई की बेशुमार वैल्यू एक्स वाई प्लेन में के अंदर एक्स और वाई की बेशुमार वैल्यूज़ के लिए एक लोकस ऑफ पी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, इसका बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन सर्कल क्या है, क्वेश्चन 8 पार्ट बी, गिवन सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और लाइन क्या है, गिवन लाइन आपके पास क्या है 4x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y इक्वल 0। तो लेट फर्ज करते हैं, लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन लोकस, ये लोकस के ऊपर पॉइंट है, इसमें देखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी एक्स वाई x1 y1 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी। तो ये किसके बराबर होती है, ये x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये आपका इसके बराबर होती है। तो पुट पी x1 y1 अब इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पी एक्स वाई टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टू द सर्कल, इस अब सर्कल हमारे पास ये नहीं है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं है, बल्कि हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये सर्कल है। तो ये हमारे पास सर्कल है, तो यहाँ पर हेयर ए स्क्वायर इज इक्वल 25 है और पी x1 y1 बराबर है पी एक्स वाई, x1 बराबर है x के और y1 बराबर है y के। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी बराबर है x1 की जगह आप पुट कर दें x, y1 की जगह y और a स्क्वायर की जगह 25, तो इसका अंडर रूट, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टू द सर्कल दिस, वो ये है आपके पास। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस
ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम लाइन, लाइन क्या है, फोर एक्स प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये d बराबर है ए एक्स, ए आपको 4 है, एक्स एक्स ही है, ये एक्स एक्स ही है, b 3 है, y y है, प्लस c डिवाइडेड बाई ए स्केयर। ए स्केयर क्या है, ए आपका 4 है, ए आपके पास 4 है और b आपके पास 3, ए स्केयर प्लस b स्केयर, 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, इसका अंडर रूट, ये निकल आएगा 4x प्लस 3y प्लस 3, इसका माड ये आएगा 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा d आ जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 3, ये आ जाएगा 25 का अंडर रूट। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट और इस पॉइंट p का डिस्टेंस लाइन से इक्वल है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, इसका अंडर रूट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास बराबर है फोर एक्स प्लस 3y प्लस 3, इसका माड डिवाइडेड बाई 25 का अंडर रूट, दोनों तरफ स्केयर ले लें, अंडर रूट इसका होल स्केयर, इधर आएगा 4x प्लस 3y प्लस 3 का माड और इसका होल स्केयर डिवाइड बाई 25 का अंडर रूट और उसका होल स्केयर, ये काट जाएगा अंडर रूट, ये काट जाएंगे तो ये 25 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 25 बराबर है 4x प्लस 3y प्लस 3, इसका माड और उसका होल स्केयर, तो ये इसका आंसर है। तो केपी के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अल्लाह हाफिज़।